हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी वीडियो जो हमारी बुक समरी चल रही है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, उसके 15वें चैप्टर की है। चैप्टर का टाइटल है हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स एवरी डे। तो चलिए करते हैं शुरू। फ्रेंड्स, जेम्स क्लियर इस चैप्टर में बताते हैं कि सक्सेस का सीधा मंत्र है कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी बनाने का सबसे पावरफुल तरीका है डू नॉट ब्रेक द चेन। हमेशा स्ट्रीक बनाए रखें। जैसे ही हम हैबिट मिस करते हैं, दिमाग एक्सक्यूज बनाने लग जाता है। इसलिए हैबिट को मेंटेन करने के लिए डेली रिपीटिशंस बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत हाई एफर्ट के साथ नहीं, बल्कि डेली कंटिन्यूटी के साथ। स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट वहां जरूरी होता है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का कोर आइडिया यही है कि गुड हैबिट्स तभी टिकती है जब हम विजुअल प्रूफ देखते हैं कि हम इंप्रूव हो रहे हैं। प्रोग्रेस दिखाई देती है तो मोटिवेशन बढ़ता है। अगर किसी तरह से प्रोग्रेस हिडन है तो हमारी हैबिट ब्रेक होने लग जाती है। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं कि हैबिट्स का फ्यूल ट्रैकिंग होता है। विजुअल ट्रैकिंग इज इक्वल्स टू इमीडिएट सेटिस्फैक्शन। हमारे ब्रेन को रिवॉर्ड चाहिए होता है और हैबिट ट्रैकर हमें वही देता है। विजुअल ट्रैकिंग इज इक्वल्स टू इमीडिएट सेटिस्फैक्शन। हमारे ब्रेन को रिवॉर्ड चाहिए होता है और हैबिट ट्रैकर वही हमें देता है। विजुअल रिवॉर्ड मिलते हैं तो हमारा थोड़ा डोपामाइन हिट होता है और प्रोग्रेस का प्रूफ मिलता है। सिंपल एग्जांपल्स है कैलेंडर स्टिक्स, आप कैलेंडर पर क्रॉस लगा सकते हैं। हैबिट कार्ड आप यूज कर सकते हैं। अपने मोबाइल पर ऐप ट्रैकर्स लगा सकते हैं। बुलेट जर्नल्स लिख सकते हैं। चेक मार्क सिस्टम हो सकता है। व्हाट गेट मेजर्स गेट्स मैनेज, आपको मेजर करना ही पड़ेगा। हैबिट स्ट्रीक स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स, अगर आप हर दिन एक एक्स मार्क कैलेंडर पर लगाते हैं तो एक स्ट्रीक बनती है जो टूटने ना देने का प्रेशर बनाती है। इस कंसेप्ट को कहते हैं डू नॉट ब्रेक द चेन स्ट्रेटेजी। साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? फ्रेंड्स, अगर हमारी कोई स्ट्रीक पूरे 10 दिन तक बनी हुई है तो हमारा ब्रेन हमें ये कहता है कि आप इस स्ट्रीक को मेंटेन करिए। ये लूज एवर्जन प्रिंसिपल है, क्योंकि फ्रेंड्स लोग गेन से ज्यादा लॉस को इंपॉर्टेंस देते हैं। वाई स्ट्रीक वर्क्स? क्योंकि फ्रेंड्स ये स्ट्रीक डायरेक्टली आपकी आइडेंटिटी को री इन्फोर्स करता है। मैं पढ़ाई करता हूं एंड आई एम अ लर्नर। धीरे धीरे आप पढ़ाई करते करते लर्नर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। एक्सरसाइज करते करते आप एक फिटनेस पर्सन अपने आप को मानने लग जाते हैं। हर एक क्रॉस मार्क्स के साथ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और हर स्ट्रीक से आपकी आइडेंटिटी और ज्यादा स्ट्रांग बन जाती है। फ्रेंड्स, हैबिट ट्रैकिंग के फायदे क्या है? एक तो आपको क्लियर प्रोग्रेस का सिग्नल मिलता है। माइंड को प्रूफ मिलता है कि हाँ, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मोटिवेशनल बूस्ट होता है। स्ट्रीक नहीं टूटने देने का एक डर भी रहता है। अकाउंटेबिलिटी, खुद के सामने आप हमेशा ऑनेस्ट बने रहते हैं। रूल्स ऑफ हैबिट ट्रैकिंग। फ्रेंड्स, जेम्स क्लियर यहां दो गोल्डन रूल बताते हैं हैबिट ट्रैकिंग के। रूल नंबर 1, नेवर मिस ट्वाइस। वन डे मिस, इट्स ओके, यू आर ह्यूमन। आपसे गलती हो सकती है, लेकिन अगर आपने 2 दिन मिस कर दिया तो एक नई हैबिट बन जाती है स्किप करने की। एक दिन का गैप हो जाए, लेकिन अगले दिन वापसी जरूर करो। 2 दिन का गैप मिलते ही हैबिट आपकी डाउन होने लग जाती है। रूल नंबर 2, फोकस ऑन आइडेंटिटी नॉट ऑन नंबर। फ्रेंड्स, एम ये नहीं होना चाहिए कि मैंने पूरे साल 365 दिन स्ट्रीक बनाई है, बल्कि हैबिट आपकी आइडेंटिटी बन जाए। जस्ट एग्जाम्पल के लिए, अगर आप आज बिजी भी हैं तो भी हैबिट को मिनिमम फॉर्म करें। वर्कआउट करना है, चाहे आप जिम चले जाए थोड़ी देर के लिए। स्टडी करनी है, कम से कम एक पेज तो पढ़ना ही है, कितना भी बिजी क्यों ना हो। राइटिंग करनी है, चाहे आप 2 लाइन लिखो, लेकिन आप अपनी हैबिट को मेंटेन बनाकर रखो। ऐसे करके आपकी आइडेंटिटी बची रहती है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है। द हैबिट साइकिल। फ्रेंड्स, ट्रैक लीड्स टू रिवॉर्ड, रिवॉर्ड लीड्स टू रिपीटेशंस, repetitions leads to growth. Tracking gives reminder plus motivation. Rewards what it gives satisfaction. Repetitions habit stronger होती रहती है और growth मतलब आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। ट्रैकिंग एरर्स टू अवॉइड। फ्रेंड्स, जब हम इन बातों को समझ जाते हैं तो हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम बहुत ज्यादा हैबिट्स को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, हमारा ब्रेन ओवरलोड हो जाता है और बाद में हम छोड़ ही देते हैं। दूसरा, हम परफेक्ट स्कोर की उम्मीद करते हैं। परफेक्शनिस्ट बनने में प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही आप थोड़ा भी फेलियर मिला, आप बैकआउट कर जाएंगे। तो परफेक्शनिस्ट ना बने, बस कंटिन्यूटी पर ध्यान रखें। तीसरा, आप अपने नजर में खुद ईमानदार बने रहें, फेक एंट्रीज से बचें। ऐसा करने से सेल्फ ट्रस्ट आपका टूटता है। यहां जेम्स क्लियर कहते हैं
बी फॉरगिविंग विद नंबर्स बट स्ट्रिक्ट विद आइडेंटिटी। वाई स्मॉल विंस मैटर। फ्रेंड्स, छोटी भी जीत होती है तो वही डोपामाइन रिलीज करती है, और यही डोपामाइन हमें अपने बिहेवियर को रिपीट करने की एनर्जी प्रोवाइड कराता है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 7 लगातार दिन जॉगिंग करते हैं तो आप ऑलरेडी 7 डेज विनर है, इसलिए ब्रेन कहता है कि अब आप कंटिन्यू करो, तुम कर सकते हो, वो आपको बैठने नहीं देगा। अब ट्रैकिंग के हम क्या क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स? अगर हम देखें ट्रैकिंग के लिए, तो हम इस ट्रैकिंग को 2 तरीकों में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ हैबिट्स तो नेचुरली ट्रैक हो जाती हैं, जैसे वजन कम करना है तो आपने वेइंग मशीन पर अपना वेट देख लिया, पैसे बचाने हैं तो आपने बैंक बैलेंस देख लिया, रनिंग करनी है तो मोबाइल पर आजकल ऐप आती हैं, आप उससे अपने डिस्टेंस और स्टेप्स मेजर कर सकते हैं। मैं करता हूँ। स्टडिंग करनी है, आपका चैप्टर खत्म हो गया, मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन बहुत सी हैबिट्स, इवन गुड हैबिट्स, ऐसी होती हैं जिसे मेजर करना पड़ता है। जैसे मेडिटेशन, कितनी देर आप मेडिटेट कर रहे हैं, आपने 2 मिनट 10 मिनट, वो आपके ऊपर है। लर्निंग स्किल्स, फ्रेंड्स, कितने घंटे आपने कोई चीज सीखी है। तो इसीलिए हमेशा याद रखें कि ट्रैकिंग को आप आसान बनाएं। ट्रैकिंग मस्ट बी सिंपलर देन हैबिट इटसेल्फ। स्टिकी नोट्स आप यूज कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड कैलेंडर यूज कर सकते हैं, वन क्लिक एप्स यूज कर सकते हैं, या फिर अगर हो सके तो कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी आपका हो सकता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी ट्रैक करे या आपकी प्रोग्रेस देखे तो आपकी गंभीरता बढ़ जाती है। ग्रुप स्टडी में लोग इसीलिए ज़्यादा पढ़ लेते हैं। जिम पार्टनर, हालांकि ये रूल हर जगह नहीं लागू होता, लेकिन जिम पार्टनर होता है तो वो कहीं ना कहीं आपको अपने साथ खींच के ले ही जाता है। फ्रेंड्स, पीपल परफॉर्म बेटर अंडर ऑब्जर्वेशन, क्योंकि रेपुटेशन मैटर करती है। गोल्डन प्रिंसिपल, एम फॉर कंसिस्टेंसी नॉट फॉर परफेक्शन। परफेक्शनिस्ट लोग जल्दी फेल हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग 1 या 2 गलतियों पर ही हार मान लेते हैं। कंसिस्टेंसी लवर हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि वापस वे ट्रैक पर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था चैप्टर 15। उम्मीद है आप सभी लोगों को मेरी छोटी सी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।